Hello students, this is Vipin Kumar Sharma, the head of Sharma Commerce Classes. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो लास्ट टाइम हमने अकाउंट्स में जो है फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स बताए थे, उसके बारे में वीडियोस बनाई गई थी। बट स्टूडेंट्स का हमारे पास मैसेज वगैरह आए, उन्होंने कहा सर आप थोड़ा बिजनेस स्टैटिक्स के बारे में भी बताइए क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ें तो कवर नहीं हो पाने की, लेकिन फिर भी जो उससे रिलेटेड बेसिक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है, बट ऐसा आप लोग ना करा करें, कम से कम जब एग्ज़ाम आते हैं उससे पहले कम से कम 2 महीने पहले तो कम से कम आप पढ़ा करें, ताकि जो है एग्ज़ाम में आपके पास ऊपर एकदम से बर्डन ना पड़ा करें। फिर आप लोग कहते हैं सर ये बताइए और वो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, हमसे जितना कवर होगा हम कवर करवाएंगे। और आज की वीडियो बिजनेस स्टैटिक्स के सब्जेक्ट के विषय में बनाई गई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो, बिजनेस स्टैटिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और ये बीकॉम का वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिवीज़न बनाने वाला सब्जेक्ट इसको आप कह सकते हैं। अकाउंट्स भी ऐसे ही है, बट अकाउंट्स में क्या कि थ्योरी पोर्शन आ जाता है, बट इसमें क्या है थोड़ा मैथमेटिकल आ जाता है। तो उसमें क्या है कि जितना अगर आपने जो भी न्यूमेरिकल कराया अगर वो न्यूमेरिकल सही है तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बिजनेस स्टैटिक्स। तो देखिए बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है, यानी कि व्यवसायिक सांख्यिकी। इस क्वेश्चन इस बुक में पूरी बुक में जो है क्या है कि जब आप क्वेश्चन करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, जब बिजनेस स्टैटिक्स के क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो क्वेश्चन कौन सी सीरीज में आया है। अब करते क्या है स्टूडेंट्स की वो पता चला पूरी बुक उन्होंने पढ़ ली, ठीक है, कॉलेज में ही पढ़ ली, इधर उधर भी पढ़ ली, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि जो है अकाउंट्स के अंदर सीरीज कितने प्रकार की, इसमें स्टेट में सीरीज कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेट में कितने टाइप की हमारी सीरीज होती हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से टाइप की सीरीज है तो उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूलाज पुट किए जाते हैं। ओके, तो देखिए बिजनेस स्टैटिक्स में सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा क्वेश्चन आया है वो इंडिविजुअल सीरीज में आया है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, या डिस्क्रीट सीरीज में आया है जिसको हम बोलते हैं खंडित श्रेणी, और या वो जो क्वेश्चन आया है हमारे को वो कंटिन्यूअस सीरीज यानी कि अखंडित श्रेणी में आया है। अब इन तीनों सीरीज में डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें ओनली एक्स की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू गिवन होती है, जैसे एक्स दे दिया हमें 2 4 8 5 8 7 8। ओके, जबकि डिस्क्रीट सीरीज इससे कैसे डिफरेंट होता है? डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, यानी खंडित श्रेणी में क्या होता है कि x के साथ f, यहाँ पर f का मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती। x के साथ जब f की वैल्यू भी दे दी जाती है तो वो हमारी कौन सी सीरीज हो जाती है? डिस्क्रीट सीरीज, यानी x की वैल्यू दे दी 2 4 8 5 8 7 और उसके बाद f की वैल्यू दे दी 1 3 4 5 6 7। ओके, एंड नेक्स्ट सीरीज एंड लास्ट सीरीज होती है हमारी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि हमें क्लास इंटरवल्स दिए जाते हैं। क्लास इंटरवल क्या होते हैं? यानी एक ग्रुप दिया जाता है, जो ग्रुप हमारा 0 to 5 हो सकता है, 0 to 10 हो सकता है, ठीक है, और 10 to 20 हो सकता है। जैसे ये है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और इसमें हमें गिवन होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 4 8 5। अब ग्रुप क्या, ग्रुप ऐसा हो गया कि जैसे कि किसी स्कूल में ये देखा जा रहा है कि 0 से 5 ईयर एक प्ले स्कूल है, उसमें देखा जा रहा है कि भाई 0 to 5 इस एज में के कितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी देखी जा रही है। तो एक ग्रुप बना लिया कि 0 to 5, ठीक है, और 5 to
10, यानी 5 to 10 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, या कोई कॉलेज उसमें देखा जा रहा है कि भाई 10 to 15 में के ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं और उसके बाद 15 to 20 ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, बिजनेस स्टेट का क्वेश्चन जो हमारे पास आता है करने के लिए एग्जाम में, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हमें ये देखना होगा कि जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में है या कंटीन्यूअस सीरीज में है। उसके बाद हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टेट के अंदर जो मेन हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक है, मीन, मीडियन, मोड। ये जो इम्पोर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इनमें से कम से कम एक टॉपिक का क्वेश्चन 100% आना है। ठीक है, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, या तीनों भी कभी कभी आ जाते हैं, बट एक टॉपिक जरूर आना है। तो आपको एग्जाम के नजरिए से हम जो भी कराएंगे इंपॉर्टेंट चीजें ही बताएंगे। तो अब जैसे मीन में आ गया है ना, तो मीन में हमने क्या बताया कि सबसे पहले सीरीज हमें पहचाननी होगी, जो सी सीरीज हमें दी होगी उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, और फार्मूले इसमें याद करना बेहद जरूरी है। ठीक है, जब तक फार्मूले याद नहीं होने के स्टेट के अंदर आप स्टेट का क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले मीन है, तो मीन का फार्मूला है x बार इक्वल सिग्मा x अपॉन n। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में निकल आ जाता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल ये x बराबर सिग्मा x अपॉन n हो गया। उसके बाद सेकंड होता है मीडियन। मीडियन का फार्मूला होता है m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2th आइटम, और इसमें एक अल्टरनेट फार्मूला भी यूज किया जाता है जो होता है हमारा साइज ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस 0.5 सेकंड माइनस फर्स्ट आइटम। ठीक है, एंड थर्ड टॉपिक जो है मोड, ये सबसे सिंपल होता है। इसमें क्या होता है कि द मोस्ट रिपीटेड डिजिट इज मोड, यानी कि जो संख्या, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है क्वेश्चन में, वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, अब हम इसे जो है एक एक चीजों को करके देखते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। तो मीन देखिए, जो देखिए अगर मान लिया ये क्वेश्चन आता है मीन का हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज में, तो इसमें क्या होगा, हमें x की वैल्यू गिवन होगी। ओके, x की वैल्यू गिवन होगी क्या, 2 4 8 5 8 7 एंड 8, ये वैल्यूज हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि स्टेट जो है फार्मूले पर ही डिपेंड है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल सिग्मा x अपॉन n। तो अब ये x हमारे को गिवन है, इसका जब हम टोटल करेंगे, टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर सिग्मा से, किसका टोटल, x का, यानी सिग्मा x। ओके, तो इसका सिग्मा x का जब टोटल करा जाएगा तो देखिए कितना आएगा, 8 7 कितना हो गया, 15 एंड 23 5 28 एंड 8 36 40 एंड 42, तो सिग्मा x कितना आ गया, 42 आ गया। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था हमारा x बराबर सिग्मा x डिवाइड बाई n। तो सिग्मा x कितना हो गया, 42, और n कितना है, 1 2 n, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, कितना हमारा 7, तो 7 42 डिवाइड बाई 7, यानी कि 7 6 या 42, यानी x इक्वल कितना आ गया हमारा 6, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आया है मीन। ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ है, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में x बार अगर हमारे को फाइंड करने को आता है, वो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद हम नेक्स्ट मीडियन बताते हैं आपको।
ओके स्टूडेंट, देखिए जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जो है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अब यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे। स्टेप नंबर 1 होगा हमारा, स्टेप नंबर 1 होगा अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है उसकी सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा लेंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 2 है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 4 आ जाएगा, देन 5, ठीक है, देन 7 एंड 8 रिपीट हुआ है 3 टाइम, तो 3 टाइम ही हम 8 को लिख लेंगे, ठीक है। ऑर्डर वाइज लिखेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे 2 आया है, 2 आ गया, 4 आया है, 4 लिख लिया गया है, उसके बाद 5 आया है, 7 आया है, 8 आया, 3 टाइम्स हमारा, ठीक है। अब सेकंड में इसमें हमने क्या फॉर्मूला बताया था, m बराबर साइज ऑफ n+1/2। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, m बराबर साइज ऑफ n+1/2 आइटम। ओके, तो साइज ऑफ n कितना हो गया हमारा, n हो गया हमारा कितना, n हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ओके स्टूडेंट्स, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2th आइटम, यानी कि साइज ऑफ 8 डिवाइड बाई 2th। 2 4 जा 8, ठीक है। तो 2 4 जा कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, ठीक है। अब हम 4th आइटम देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो 4th आइटम जब हम इसको देखेंगे तो इसमें जो हमारा 4th आइटम है, यानी कि जो इसमें 4th टाइम में आया हमारा, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी कि जो हमारा मीडियन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि कौन सा साइज लेना है हमें, साइज ऑफ 4th आइटम, यानी कि जो सीरीज में 4th स्टैंडर्ड पे आया है, ठीक है, यानी कि 1st 2nd 3rd एंड 4th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने इसमें एक अल्टरनेट फार्मूला के बारे में भी लिखा है। तो ये अल्टरनेट फार्मूला कहाँ यूज होगा, ये वहां यूज होगा कि सपोज दैट यहाँ पर 7 की जगह 8 होता, तो 8 + 1 कितना होता, 9, और 9 डिवाइड बाई 2 करते तो 4.5 आता। तो जहां 0.5 आ जाता है तो वहां अल्टरनेट फार्मूला यूज होगा। उसका जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी करवा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मोड के बारे में बताते हैं, ठीक है। चलिए अब मोड देखते हैं। तो आप लोगों ने मीन समझ लिया है, मीडियन समझ लिया है इंडिविजुअल सीरीज में। अब मोड देखिए, मोड इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालना सबसे ही ज्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, क्योंकि इसमें यहाँ क्या लिखा गया है कि द मोस्ट रिपीटेड डिजिट इज मोड। तो अब देखिए इसमें मोस्ट रिपीटेड डिजिट कौन सी है, देखिए 2 1 टाइम प्रेजेंट हुआ है, 4 1 टाइम प्रेजेंट हुआ है, 5 भी 1 टाइम, 7 भी 1 टाइम हुआ है, ठीक है। इसमें मोर टाइम जो रिपीट हुआ है वो क्या हुआ, 8, ठीक है, फिर 8 रिपीट हुआ है एंड फिर 8 रिपीट हुआ है,
यानी कि मोर टाइम जो रिपीट हुआ 3 टाइम, हमारा क्या रिपीट हुआ है, 8 जो है हमारा 3 टाइम रिपीट हुआ है। सो मोड कितना हो जाएगा, मोड इक्वल हो जाएगा हमारा 8, ठीक है, क्योंकि ये हमारी क्या है कि द मोस्ट रिपीटेड डिजिट इज मोड, क्योंकि ये जो है हमारा सबसे ज्यादा बार 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस स्टेट के में जो है मीन मीडियन मोड इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तीनों ही टॉपिक जो है क्लियर हो चुके हैं, कौन सी सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की बात बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।